मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। मेवात के नूह ज़िला में बूचड़ खानों की बढ़ती हुई तादाद यहाँ के आबो हवा को ख़राब कर रही है। फिरोजपुर झरका विधानसभा में इन बूचड़ खानों की तादाद सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से मेवात के आम लोगों के साथ साथ अब समाजी तंजीमों ने भी इनके खिलाफ एक बड़ी तहरीक शुरू करने का इरादा किया है। आज मेवात के सामाजिक संगठन के लोगों ने फिरोजपुर झरका के एसडीएम को एक मेमोरेंडम सौंपा और बूचड़ खानों का निर्माण रोकने का मुतालबा किया। इसके साथ ही उन्होंने इंतबाह दिया कि अब इन बूचड़ खानों के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। फिरोजपुर झरका के मांडी खेड़ा गांव के करीब अल नवेद बूचड़ खाने से जानवरों के बाकियात फेंकने का मामला भी सामने आया है, जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनमें गाँव की सड़कों से इस कचरे को ट्रैक्टर ट्राली में लाद कर बूचड़ खाने से बाहर फेंकते हुए देखा जा सकता है, जिसकी वजह से लोगों को खतरनाक बीमारी लाहिक होने का खतरा है। इसके अलावा काटपुरी गांव के करीब वाक़ बूचड़ खाने से निकलने वाले बाकियात को भी खुले में फेंका जा रहा है। काटपुरे के करीब वाक़ बूचड़ खाने की बदबू से जहां गांव के लोगों में बीमारियां फैल रही हैं, वहीं 10 किलोमीटर दूर तक लोग भी इस बदबू से मुतासिर हो रहे हैं। आपको बता दें कि आज मेवात कारवान जन संगठन की तरफ से हरियाणा हुकूमत के वजीर आला के नाम एसडीएम लक्ष्मी नारायण को एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें वाज़ेह किया गया कि अब तक यहाँ 50 से ज़ायद बूचड़ खानों को लाइसेंस दिया जा चुका है। बूचड़ खानों से उठने वाली बदबू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इलाके के लोग नित नई बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इन बूचड़ खानों पर जल्द पाबंदी लगाई जाए ताकि यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा बरकरार रह सके। मेवात के समाजी कारकुन फजरुद्दीन बेशर, दीन मोहम्मद मामलिका, मुबारक खान, सलामुद्दीन एडवोकेट समेत 1 दर्जन से जायद समाजी कारकुनों ने हरियाणा हुकूमत से मुतालबा किया कि जहां मेवात में यूनिवर्सिटियों और सनातों की ज़रूरत है, वहीं यूपी से नकले मकानी की वजह से अब मेवात में बूचड़ खानों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से कैंसर, दमा और सांस की तकलीफ जैसी खौफनाक बीमारियों का खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। बूचड़ खानों की चिमनियों से आलूदगी के साथ साथ धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दुश्वारी, दमा और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों में मुब्तला होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि कई बार लोगों ने इन बूचड़ खानों की शिकायत जिला इंतजामिया को भेजी है, लेकिन इन बूचड़ खानों की मुसलसल बढ़ती हुई आलूदगी और बाकियात पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, जिसकी वजह से जानवरों के बाकियात गांव की सड़कों पर फैलते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि आज मेवात में नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए यूनिवर्सिटी और सनातों की ज़रूरत है, लेकिन मेवात में जहां तकरीबन 20 बूचड़ खाने पहले ही मौजूद हैं, तो वहीं कई दर्जन मजीद तामीर किए जाने के प्रोसेस में हैं, जिसकी वजह से मेवात के लोग अब खौफजदा हैं कि आने वाले वक्त में जहां मेवात के बच्चे पहले ही बीमारियों का शिकार हैं, वहीं पैदा होने वाले बच्चे भी बीमारियां लेकर के पैदा होंगे, क्योंकि उन बूचड़ खानों ने मेवात की आबो हवा को पूरी तरह से खराब कर दिया है। मेवात कारवान जन संगठन के कौमी सदर डॉक्टर अशफाक आलम, बरकत मलिक, कामरान खान, सद्दाम हुसैन और शमशेर समेत दर्जनों लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि मेवात में गाय ज़बीहा के नाम पर उन्हें बदनाम किया जाता है, जबकि आए दिन गोश्त फैक्ट्री के करीब मवेशियों से लदी गाड़ियां पकड़ी जाती हैं। हमें पूरा शुबा है कि ये तमाम मवेशी इन बूचड़ खानों में ज़िबा होते हैं, लिहाजा गौ हत्या की वजह ये बूचड़ खाने हैं। उन्होंने कहा कि मेवात में जो गौ तस्करी हो रही है, इसमें कहीं न कहीं बूचड़ खाने भी मुलव्वस हैं। हुकूमत और इंतजामिया को इसकी तहकीकात भी करनी चाहिए। फिरोजपुर झरका के एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने कहा कि मेवात के कुछ लोगों की तरफ से एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि मेवात में बूचड़ खाने कायम न किए जाएं। उन्होंने कहा कि खुले में जानवरों के बाकियात को फेंकने के बारे में गाँव वालों की तरफ से भी शिकायत मौसूल हुई हैं। उन तमाम बूचड़ खानों का मुतल्लिका हुक्काम के साथ मुआयना किया जाएगा और कवानीन को नज़रअंदाज कर काम करने वाले फैक्ट्री ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बूचड़ खानों में गाय ज़बीहा के सवाल पर एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने कहा कि कुछ लोगों ने इल्ज़ामात लगाए हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसकी तहकीकात की जाएगी। यहाँ ऐसी गैर कानूनी तिजारत को पनपने नहीं दिया जाएगा। वहीं इनेलो नेता हबीब हवन नगर ने कहा कि बूचड़ खाने वाकई हमारे लिए मुहलिक और ख़तरनाक हैं। जहाँ ज़मीन आलूदा हो रही है, तो वहीं ज़ेर ज़मीन पानी भी आलूदा हो रहा है। बारिश के मौसम में सूरत हाल और भी ख़राब हो रही है। खुले गड्ढे जिनमें जानवरों के बाकियात डाले जा रहे हैं, बारिश में आसपास के खेतों में फैल गए हैं। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों बिरादरियों के लिए एक बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही इस मसले पर महापंचायत मुनाकिद करेंगे
तमाम बिरादरियों के लोगों से महापंचायत में कसीर तादाद में शिरकत की दरख्वास्त भी की जाती है। दूसरी जानिब फिरोजपुर झरका से कांग्रेसी एमएलए मामन खान इंजीनियर का कहना है कि अब मेवात के लोग बूचड़खानों के खिलाफ मुसलसल आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा असम्बली इजलास में वो मेवात में मुसलसल बढ़ते हुए बूचड़खानों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि इन बूचड़खानों के बजाय नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए मेवात में यूनिवर्सिटियाँ, सनातें और कारखाने खोले जाएं ताकि मेवात की तरक्की हो और मेवात के नौजवानों को रोज़गार मिल सके। तो बहरहाल बूचड़खानों की बढ़ती हुई तादाद को लेकर के अब मेवात में एक मरतबा फिर मोर्चा खुल गया है। अभी इस खबर में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।